हाय एवरीवन। तो हम अपनी प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। आज के क्वेश्चन का नाम है फाइनल एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 2। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया गया है और एक इंटीजर के दिया गया है और इसके साथ एक इंटीजर मल्टीप्लायर दिया हुआ है। नाउ दे से यू नीड टू परफॉर्म के ऑपरेशन ऑन नम्स इन ईच ऑपरेशन वी नीड टू डू फॉलोइंग थिंग्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरे है इसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स से कि वो वैल्यू एक्स है। इसके बाद अगर इन्होंने बोला कि मल्टीपल अकरेंसेज हैं तो हमें जो भी वैल्यू पहले मिल रही है, फर्स्ट इंडेक्स पे मिल रही है, वो हमें सिलेक्ट कर लेनी है। देन वी नीड टू रिप्लेस दैट इन द सेकंड पॉइंट दे से देन वी नीड टू रिप्लेस दैट सिलेक्टेड वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद एक्स। सो हमें एक्स इंटू मल्टीप्लायर से उस वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। एंड वंस वी आर डन विद की ऑपरेशंस, हमें क्या करना है, इस वैल्यू से मॉड लेके जो भी फाइनल आंसर बनेगा नम्स वो रिटर्न कर देना है। तो हमें बस ये फाइनल स्टेट रिटर्न करनी है इसके बाद। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। सो इन फर्स्ट एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा एरे है 2 1 3 5 6 एंड के की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लायर यहाँ पे 2 है। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस एरे में जो फर्स्ट मिनिमम वैल्यू है वो हमारे फर्स्ट इंडेक्स में, राइट, 1 इज द मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिप्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एरे बन जाएगा कुछ इस तरीके का, 2 2 3 5 6। तो ये वैल्यू चेंज हो गई है 2 में। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जब हम ढूंढने जाएंगे तो अब देखिए हमारा एरे अभी ऐसा दिख रहा है, राइट। तो इसमें अगर मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे आप तो दो वैल्यूज मिल रही है, राइट। यहाँ पे 2 इज द मिनिमम एंड इसकी दो अकरेंसेज हैं। तो जैसा उन्होंने कहा था, जो भी वैल्यू पहले अपीयर कर रही है हमें वो पिक करनी है। तो इसलिए यहाँ पे इस वैल्यू को सिलेक्ट किया गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया गया। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके बाद अगले ऑपरेशन में फिर से देखिए, आप 2 को सिलेक्ट किया गया और फिर इसको रिप्लेस किया गया एंड सो ऑन यहाँ पे लास्ट तक करते गए। और जो फाइनल स्टेट है हमारे एरे की वो है 8 4 6 5 6, जब हमने ये पांचों ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए, राइट। और इसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या बोला था कि हमें इस वैल्यू से मॉड लेके आंसर रिटर्न करना है, राइट। तो यहाँ पे वही किया गया है। चूंकि वैल्यू बहुत छोटी है तो मॉड लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही वैल्यूज फाइनली रिटर्न कर दी हैं। अच्छा, ये सेकंड एग्जांपल दिखाने से पहले मैं ये बता दूं कि आज का जो डेली चैलेंज क्वेश्चन है ना, हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं ऑपरेशन 2। ऑपरेशन 1 भी एकदम सेम ही क्वेश्चन है, डिक्टो। सिर्फ उसमें एक चीज डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं कंस्ट्रेंट्स पहले दिखा दूं तो यहाँ पे जो नम्स की लेंथ है वो 10 टू द पावर 4 हो सकती है। जो हमारा क्वेश्चन या वर्जन 1 है उसमें ये वाली लेंथ मैक्स 100 ही हो पाएगी। नम्स आई की वैल्यू भी काफी कम है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। और ऐसे के की वैल्यू जो मैक्सिमम है आई गेस 10 या 100 ही है। और ये मल्टीप्लायर भी शायद सिर्फ 10 ही हो सकता है मैक्सिमम। तो सिर्फ कंस्ट्रेंट्स छोटे हैं, लूज हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या मतलब सेम ही क्वेश्चन है। तो इसलिए ये सेकंड एग्जांपल आपको वहां पे नहीं दिखेगा, पर इसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स लूज होने की वजह से ना हम उस पे सिंपल ब्रूट फोर्स भी अप्लाई करेंगे ना, तो वो भी बड़े इजीली चल जाएगा। अगर हम उसको ना n टू द पावर 4 टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी सॉल्व कर रहे हैं तब भी वो सॉल्व हो जाएगा। बट सीखने के पर्सपेक्टिव से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। जब हम ये सॉल्यूशन अपने वर्जन 1 में सबमिट करेंगे ना तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा और हम ब्रूट फोर्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे एरिया में दो वैल्यूज हैं, के की वैल्यू भी 2 है और मल्टीप्लायर हमारा ये है अराउंड 10 टू द पावर 6 या 7 होगी इसकी वैल्यू। तो अगेन जैसा हमने अपने पहले एग्जांपल में किया था, ऑपरेशन 1 में हम क्या करेंगे, अगेन मिनिमम वैल्यू पिक करेंगे, वो होगी ये वाली वैल्यू। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे अपने मल्टीप्लायर से। तो जो वैल्यू बनेगी उससे हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमारे फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को। और अगले ऑपरेशन में अब देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी है, मिनिमम वैल्यू है हमारी ये ऊपर वाली, राइट। तो हमने इसको अपने मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया फाइनली। और जैसा इन्होंने कहा था, मॉड लेके वैल्यूज रिटर्न कर दी गई हैं। तो हम क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा है ना, हम उन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपने ब्रूट फोर्स में। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमें ये काम कितने टाइम्स करना है, हमें की ऑपरेशंस दिए गए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक लूप चला रहे होंगे जो कि की टाइम चलेगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में उन्होंने कहा है कि मिनिमम वैल्यू पिक करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे जो कि हमें वैल्यू या फिर और भी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम वो इंडेक्स फाइंड कर लें, मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स। तो हमारा एक फंक्शन होगा जो कि हमें ये मिनिमम वैल्यू फाइंड कर करके ला के देगा। अपने थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये इंडेक्स आया है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे जैसा इन्होंने कहा था एक्स मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर। तो अगर हमारी ये वैल्यू वेल है तो हम इसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर देंगे।
अब अगर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें हर जगह मॉड लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज काफी छोटी हैं। पर अगर हम ये सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, तो जो हमने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखा ना, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज कितनी लार्ज हो जा रही है, राइट। तो यहाँ पे ना हमें हर जगह मॉड लेना होगा। क्वेश्चन में तो इन्होंने बोला है कि एकदम फाइनल में जब हम आंसर रिटर्न करने वाले हों उस टाइम पे मॉड ले लेंगे, तब भी ये क्वेश्चन चल जाएगा। बट अगर हम ये सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। रीजन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और हाँ, एक और बात यहाँ पे दिखा दूं कि ये मॉड ना हम कहीं पे भी यूज कर लें, इसका मोस्टली इफेक्ट सेम ही होता है। तो सपोज अगर हम इसको हर जगह भी मॉड लेते जाए ना, अगर हम वैल्यू का पहले मॉड ले लें, इसके बाद हम इसमें एम पे भी मॉड ले लें, और इसके बाद अगर हम इस पूरे पे भी मॉड ले लें ना, तब भी ये वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये मॉड की प्रॉपर्टीज से हमें ऑलरेडी पता होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम हर जगह मॉड लेंगे, ताकि कभी भी हमारा जो इंटीजर है वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस ना करे। और इसके बाद हमें फोर्थ स्टेप में, चूंकि हम मॉड वैसे भी यहाँ पे लेते जा रहे हैं, बट अगेन अगर हमें स्टेप वाइज ऑपरेशन को फॉलो करना ही है, तो हम एक और बार यहाँ पे मॉड ले लेंगे, एंड जो भी हमारा आंसर बनेगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी सिंपल सी ब्रूट फोर्स अप्रोच थी। अगर हम इसको जल्दी से अपने पहले एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखें, हमारे पहले एग्जांपल में k की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 2 है, तो हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम ये लूप k इज इक्वल्स टू 5 के लिए चलाएंगे, तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर बार ये हमारा फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें कि हम अपना एरे पास कर देंगे और इससे पूछेंगे कि आप मुझे मिनिमम इंडेक्स ला के दो। तो हम अपना मिनिमम इंडेक्स वाला कोड यहाँ पे लिखेंगे, फाइंड करने वाला, और लास्ट में हम वो इंडेक्स रिटर्न करवाएंगे, राइट। तो पहली बार में हमारा इंडेक्स आएगा ये 1 वाला। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद m, राइट। तो इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, इस पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने m इज इक्वल्स टू 2 से। तो ये चेंज हो जाएगा 2 में, और अब हमारा k घट के 4 हो जाएगा, राइट। फिर हम अगली बार k इज इक्वल्स टू 4 के लिए अगेन हम सेम एरे भेजेंगे। तो जब हमारा ये पूरा ऑपरेशन, सॉरी फंक्शन वाला फंक्शन जब रन होगा, तो ये हमें पहला इंडेक्स रिटर्न करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके अपने k को अपडेट कर देंगे 3 से, एंड सो ऑन हम ये करते जाएंगे, राइट। तो ये तो हमारा फंक्शन, आई मीन ये हमारा बेसिक कोड हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये फंक्शन वाले कोड में हम क्या कर रहे होंगे एग्जैक्टली, तो देखिए हम एक इंडेक्स ले लेंगे, जिसमें कि हम कोई भी अभी के लिए नेगेटिव वैल्यू असाइन कर देते हैं, और एक मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, या एक मिनी नाम का वेरिएबल ले लेंगे। और हमें चूंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आगे जाके, तो हम इस पे कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देंगे, इंट मैक्स टाइप की। और इसके बाद हम अपने इस एरे पे आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और जब भी हमारी जो मिनिमम वाली वैल्यू है वो हमें ज्यादा बड़ी मिलती है करंट वाली वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, अपने इंडेक्स को आई से और मिनी को जो भी वो वैल्यू है उससे अपडेट करते जाएंगे। तो जैसे अगर मैं अभी करंट स्टेट पे मिनिमम फाइंड करने जा रहा हूँ, तो देखिए होगा क्या एग्जैक्टली। तो हमारा एरे है कुछ ऐसा 4 2 3 5 6, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने इसको इंट मैक्स से स्टार्ट किया है हमने। तो जब हम 4 पे आएंगे ना, तो अभी देखिए हमारी जो मिनी की वैल्यू है वो ज्यादा है। तो हम इसको मिनी को अपडेट कर देंगे करंट वाली वैल्यू से। तो करंट वाली वैल्यू हो गई हमारी 4, और हम अपने इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे 0 से। इसके बाद मूविंग अहेड, देखिए अगली वैल्यू 2 है, जो कि अगेन मिनी से ज्यादा छोटी है। तो हम अपने मिनी को अपडेट करेंगे और इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे 1 से। इसके बाद जब हम आगे आगे जाएंगे, तो हमारी वैल्यू 3 है, जो कि मिनी से ज्यादा बड़ी है। फिर 5 भी मिनी से ज्यादा बड़ी है, 6 भी मिनी से ज्यादा बड़ी है। तो इसके बाद हम अपने ना तो मिनी को ना ही इंडेक्स को अपडेट करेंगे। और फाइनली व्हेन वी आर डन विद दिस, जो भी हमारा ये इंडेक्स आया है हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये थी हमारी ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच, और काफी सिंपल सी अप्रोच है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो देखिए सबसे पहले तो हमने एक लूप चलाया है k टाइम्स, राइट। तो k इनटू फिर हमने एक फंक्शन में भेजा है, सॉरी हमने ये अपना फंक्शन कॉल किया है। और ये फंक्शन की अगर हमारी एरे की लेंथ n है, तो इस फंक्शन को कॉल करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो होगी n, राइट। तो ये इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी k स्टार n। और हमारे जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, उसमें ये आई गेस 100 × 100, तो कुछ 10⁴ टाइम लगेगा इसमें। और हम जानते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये वाले ऑपरेशन तो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारी, सॉरी ये वाला सॉल्यूशन हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट एट ऑल टफ टू कोड ऑल्सो, राइट। अब हम समझते हैं अपनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, जो कि हमारे क्वेश्चन 2 के लिए मस्ट है। ठीक है, तो हमारे ऑप्टिमाइज्ड कोड के लिए ना, जो हमारी एरे की लेंथ हो सकती है वो हमें 10⁴ तक जा सकती है, हमारी k की वैल्यू 10⁹ तक जा सकती है, और m की वैल्यू आई गेस समवेयर अराउंड 10⁶ और 7 तक जा सकती है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इसी एग्जांपल में हम इसको सेम रखते हैं अपने एरे को, बट k की वैल्यू को हम थोड़ा सा बड़ी एज्यूम करके देखते हैं कि सपोज हमें k इज इक्वल्स टू 18 दिया होता, तब हम क्या कर रहे होते इसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहली बात तो नोट करने वाली ये है कि अगर हम इसको 18 अज्यूम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी k इक्वल्स टू 18 का लूप इजीली लगा सकते हैं। बट सपोज अगर हमें वर्स्ट केस में k की वैल्यू 10⁹ ही दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको 10⁹ टाइम्स एक लूप तो नहीं लगा सकते, राइट। क्योंकि जो हम हमारे मैक्सिमम ऑपरेशन है, हम 10⁻7 या वर्स्ट केस में 8 भी आई गेस एक्सेप्ट हो सकता है, राइट।
तो 9 तक तो हम पक्के से नहीं जा सकते हैं, तो फिर हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा कि जो हमारी n की वैल्यू है ना 10 टू द पावर 4, तो हम n टाइम्स या n log n टाइम्स ऐसे किसी सॉल्यूशन में या ऐसी किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको डिड्यूस कर पाए, राइट? तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, कोई पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा, राइट? या कोई साइकिल टाइप कोई वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ताकि हम इतने सारे ऑपरेशंस ना अपने इस एरे में एक साथ या वो एन टाइम में हम अप्लाई कर पाए, राइट? क्योंकि मल्टीप्लाई करना तो कंपलसरी, हमें सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई तो करना ही है। इसका मतलब हमें एक टाइम पे ना मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए ना एक काम करते हैं हम। वो पैटर्न फाइंड करने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी ऑपरेशंस ना एक बार फिर से लिख रहा हूँ जो हमने अपने एग्जाम्पल 1 में देखे थे। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस को ना फ्यू टाइम्स परफॉर्म किया है, और देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जब हम अपना पहला ऑपरेशन कर रहे थे ना, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो हमारी जीरोथ इंडेक्स, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे थी, राइट? यहाँ पे इसके बाद मूविंग अहेड हमने अपनी अगली मिनिमम वैल्यू फाइंड करी अपने इस इंडेक्स पे। फिर जब हम और आगे गए तो अब हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और इस एरे में जो मिनिमम वैल्यू आई वो हमारी अगेन जीरोथ इंडेक्स पे आई। फिर आगे जाके ये फर्स्ट इंडेक्स पे आई। इसके बाद देखिए फिर से जीरोथ इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे एंड फिर फोर्थ इंडेक्स पे। तो अगर मैं इनको यहाँ पे इस सारे ऑपरेशंस के लिए इसको एक बार लिस्ट डाउन कर दूं, तो सबसे पहले हमने जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू देखी, फिर फर्स्ट पे, इसके बाद थर्ड पे, इसके बाद सेकंड पे और इसके बाद फोर्थ इंडेक्स पे, राइट? और इसके बाद अगर हम अपने, और जब हमने ये सारी ऑपरेशन, ये 5 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो जब हमने इसके बाद अगली बार के लिए फिर से मिनिमम फाइंड स्टार्ट करना शुरू किया, तो ये हमें पहले जीरोथ इंडेक्स पे मिला, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे मिला। अगली बार जब हम जाके ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 मिनिमम रहेगा, तो ये थर्ड इंडेक्स पे मिलेगा। फिर हमें ये फिर से सेकंड इंडेक्स पे मिला, और फिर लास्ट में देखिए जब ये सारे डबल हो चुके रहेंगे तो 24 मिनिमम रहेगा, राइट? तो इसके बाद ये फिर से फोर्थ इंडेक्स पे मिलेगा, यानी कि अगली बार ये फिर से 0 1 3 2 फोर्थ इस इंडेक्स पे मिला, राइट? और जब हम ये सारी वैल्यूज डबल कर चुकी रहेंगी ना, तो इस लूप के बाद अगेन जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो 32 होगी। फिर सेकंड मिनिमम अगेन 32 होगी। उसके बाद अगली मिनिमम वैल्यू हमें ये 20 40 में चेंज हुआ होगा यहाँ पे, राइट? तो हमें ये उसके बाद ये 40 मिलेगा यहाँ कहीं, जो कि फिर से थर्ड इंडेक्स पे। फिर हमें इसके बाद ये 24 चेंज हुआ होगा 48 में, राइट? तो 48 मिनिमम मिलेगा सेकंड इंडेक्स पे, और लास्ट में हमें ये वाला 48, ये 24 जब 48 में चेंज हुआ होगा तो ये हमें फोर्थ इंडेक्स में मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ ऑपरेशंस के बाद आप देख रहे होगे कि ये जो एक साइकिल फॉर्म होती हुई दिख रही है हमें, राइट? कि 0 1 3 2 4, 0 1 3 2 4 हमें इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। ये कि हमें ये साइकिल फाइंड करनी थी, ये पैटर्न फाइंड करना था, और इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अब हम करने क्या वाले हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे k इक्वल्स टू 18 है, राइट? और n की वैल्यू यहाँ पे, n मतलब ये एरे की लेंथ जो है वो यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले तो हमें इस बेस वाले केस पे आना पड़ेगा ना, कि हम एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएं। इसके बाद तो हम इस जो पैटर्न बन गया ना, इस पैटर्न का कोई ना कोई यूज करके इसको एक साथ मल्टीप्लाई करने का ट्राई भी कर लेंगे, राइट? तो हमें ये पैटर्न कैसे मिले ये फाइंड करना होगा, राइट? अब ऐसा हो सकता था कि हमारा गिवन एरे ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता, राइट? अगर हमारा गिवन एरे ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता, तो इसके बाद हमें ये वाली बेस कंडीशन थोड़ी जल्दी मिल जाती, राइट? या हो सकता था कि हमें सीधे सीधे यही वाला इंडेक्स दिया होता, राइट? या यही वाला एरे हमें गिवन होता। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सीधा सीधा बेस एरे मिल रहा है, तो हम ये पैटर्न का यूज करने लग जाते। तो सबसे पहले तो हमें किसी ऐसे पैटर्न पे आना पड़ेगा जिससे कि हमारी साइकिल बनना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही हम k इज इक्वल्स टू एन ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। इससे कि देखिए होगा क्या, कि हमारा ये एरे 5 ऑपरेशंस के बाद ना कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? तो जब आप इस पे ये सेम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो इंडेक्सेस जरूर चेंज हो जाएंगे, बट हमें एक साइकिल नॉनदलेस मिल ही जाएगी। और हमारा एम ही वही है कि हमें एटलीस्ट एक साइकिल मिल जाए, जिसके बाद हम ये सारी ऑपरेशन ना एक साथ परफॉर्म कर सकें। अब इससे होगा क्या, अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करूं, तो हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं कि हमें n इज इक्वल्स टू 5 दिया गया है, k इज इक्वल्स टू 18 दिया गया है। मान लेते हैं कि किसी केस में हमें k की वैल्यू n से कम दी गई होती, राइट? तो उस केस में हमें ये वाला काम ऑब्वियसली करना ही पड़ता, जो हम अभी करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 5 ऑपरेशन ऐसे ही बिना सोचे समझे परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, n ही यूज कर ले रहा हूँ। तो n ऑपरेशन तो हम पहले ही परफॉर्म कर देंगे, और इसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट ऑपरेशन बचेंगे ये होंगे k माइनस n, राइट? तो हमें यहाँ पे 13 ऑपरेशन और परफॉर्म करने हैं। तो इसके बाद देखिए जब हमने ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए ना, तो हमें एक बेस एरे पक्के पक्के से मिल गया होगा, ये या हमें एक पैटर्न ऑलरेडी मिल चुका होगा। अब बस हमें क्या करना है, इस पैटर्न पे जा जाके मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऑब्वियस सी बात है कि इनको ना एक ही लूप में क्यों ना कवर करते हैं। सपोज ऐसे हमारे पास जो ये साइकिल्स हैं, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ऐसे 10 टू द पावर 4 टाइम्स ये साइकिल चल रही थी। तो हम क्यों ना सीधा सीधा एक लूप चलाएं 10 टू द पावर 4 टाइम्स, अलग अलग ना जाके एक ही बार में हर एक इंडेक्स पे जाके, यहाँ पे सपोज ये लूप हमारा 10 टू द पावर 4 टाइम्स चल रहा था, तो हमें जीरोथ इंडेक्स पे ना 10 टू द पावर 4 टाइम्स m को मल्टीप्लाई करना है। तो m मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, इससे हम एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो हमें हमारा यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा।
तो हम एग्जैक्टली यही करेंगे कि हम जो हमारा लेफ्ट है ना, इससे हम फाइंड कर लेंगे कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो वो टाइम्स हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी हमारा लेफ्ट की है इसको डिवाइड कर देंगे n से, राइट। और बस हर इंडेक्स पे जाएंगे, n टाइम्स लूप चलाएंगे इसके बाद, और हर इंडेक्स पे जाके ये जो भी टाइम्स वाली वैल्यू है इससे इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, राइट, ये जो भी इंडेक्स आएगा इससे। तो हमने अब ये ओ एन में इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तो ये तो थी हमारी जब जो हमने टाइम्स कैलकुलेट किया, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो टाइम्स की वैल्यू क्या आ रही होगी इस एग्जांपल में, लेफ्ट की वैल्यू है यहाँ पे 13, राइट, और एन की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे टाइम्स की वैल्यू आ रही होगी 2। तो हमारे बार दो बार मल्टीप्लाई करेंगे हर एक इंडेक्स को। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3 तो फिर भी लेफ्ट रह जाएगा ना, क्योंकि हमें 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था इन टोटल। जब हमने हर इंडेक्स को दो बार मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आके, तो एक्चुअली में हमने इसको 5 into 2 दैट इज 10 टाइम्स तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। बट हमें क्वेश्चन में तो 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये 3 छूट रहे हैं, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर है ना उसके लिए हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 3, राइट। तो हम 3 बार क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड करके और इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके हम ये सारे, अब देख रहे हो आपकी हमने यहाँ पे एक तो ओ एन यहाँ पे लूप चलाया है, उसके बाद एन टाइम्स यहाँ पे लूप चलाया है, और फिर रिमाइंडर जो भी रहेगा ये मैक्सिमम n-1 हो सकता है, राइट, या हम इसको वर्स्ट केस में n मान लें। तो अगेन हमने एक n टाइम्स लूप चलाया है, तो बेसिकली हमने 3 into n टाइम्स में इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये हमारे 3 सिंपल स्टेप्स थे जिनको हमें फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, एक एक ऑपरेशन को ना अलग से समझते हैं कि हम इनको कैसे एग्जैक्टली परफॉर्म करने वाले होंगे। तो हमें पहले क्या करना है, एक लूप चलाना है n टाइम्स, राइट, एक लूप चलाना है n टाइम्स, और यहाँ पे मिनिमम फाइंड करना है एरे में। तो फाइंड मिनिमम, ये हमारा इस स्टेप का सेकंड सब टास्क होगा, फाइंड मिनिमम। और फिर हमारा थर्ड सब टास्क क्या होगा, रिप्लेसमेंट, राइट। तो देखिए अगर हम एक लूप n टाइम्स चला रहे हैं और फिर हर बार क्या कर रहे हैं, मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमने एक लूप यहाँ पे चला दिया n टाइम्स, और जो हम मिनिमम फाइंड करेंगे ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन जो हमने ब्रूट फोर्स में भी देखी थी, मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें पूरे एरे पे इटरेट करना पड़ेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आने वाली है O ऑफ n। तो n इंटू एन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये n स्क्वायर तक जा रहा है, राइट। अब वर्स्ट केस में जो हमारा n है वो 10⁴ होने की वजह से ये एक्सेप्ट हो सकता है, बट हम ना सेफर साइड क्या करते हैं कि 10⁶ और 10⁶ तक ही खुद को लिमिट करके रखते हैं, ताकि कभी भी किसी भी केस में हमारा सॉल्यूशन टीएलई ना दे। तो ये अप्रोच ना, इसमें चांसेस हैं कि ये टीएलई दे दे, तो हम क्या करेंगे, इससे भी कोई बेटर अप्रोच फाइंड करने की ट्राई करेंगे, जिसमें कि हम इसको n स्क्वायर से कम में इसको सॉल्व करें। तो इसके लिए देखिए एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, हमें ना हर बार एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना। और मिनिमम वैल्यू जब भी फाइंड करने की बात आती है, तो हमारे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमें मिनिमम वैल्यू दे सकता है, O1 में या फिर log n टाइम में। एंड द आंसर टू दैट इज, या तो हम सेट का यूज कर लें, तो सेट से भी हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी, बट सेट में इशू क्या आ जाएगा कि सेट क्या करेगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा, राइट। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें डुप्लीकेट को रिमूव तो करना नहीं है, तो हमारे पास सेकंड डेटा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अच्छा सेट में भी मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, तो सेट क्या करता है, वैल्यूज को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है। अगर हम अनऑर्डर्ड सेट का यूज करेंगे तो उसमें हमें सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं मिलेंगी, तो हम अगर ऑर्डर्ड सेट का यूज करेंगे तो भी हमें मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगी। बट जो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है सॉर्टेड वैल्यूज फाइंड करने के लिए, वो होता है मिनी हीप, राइट। तो अगर हम मिनी हीप का यूज करेंगे तो हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टॉप पे वैल्यू मिलेगी वो हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी, इसलिए हम मिन हीप का यूज करेंगे और हर बार ये वैल्यूज टॉप से फाइंड कर लेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमारी मिनिमम वैल्यू थी, और हम क्या करेंगे, अपना जो मल्टीप्लीकेशन ना वो परफॉर्म करके अगली वैल्यू फाइंड करने चले जाएंगे। तो अगर हम अपने करंट एग्जांपल से यही चीज समझने की कोशिश करें, तो ये हमारा एरे था, मैंने इसको एक प्रायोरिटी क्यू में या मिन हीप में पुश कर दिया है। तो अगर ये मिन हीप है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉर्टेड वैल्यू होगी या जो मिनिमम वैल्यू होगी वो सबसे टॉप पे दिखेगी, राइट। तो यहाँ से हमें इजीली मिनिमम वैल्यू मिलती रहेगी। तो अगर हम सबसे पहले तो इस क्यू में पुश करेंगे ना वैल्यू, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ओ एन में हम इसमें पुश करके आ गए होंगे। अब देखिए हमें एक लूप चलाना है एन टाइम्स, राइट। तो ये लूप चलेगा एक 0 से n-1 तक। तो जब हम पहली बार इसमें जा रहे होंगे तो हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल गई 1, राइट। अब ये हम इससे सिर्फ मिनिमम वैल्यू से तो हमें कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हम मान लीजिए यहाँ पे इसको रिप्लेस भी कर देते हैं 2 से, तो ये 2 किस इंडेक्स पे जाना चाहिए वो हमें कैसे पता लगेगा, राइट। तो इससे हम एक और बात समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू के साथ साथ ना इंडेक्स को भी भेजना होगा। तो हम यहाँ पे इंडेक्स भी स्टोर करा रहे होंगे, तो एक काम करेंगे हम एक पेयर यूज कर लेंगे जिसमें कि हम वैल्यू और इंडेक्सेस दोनों पुश कर देंगे। तो जब हम इंडेक्सेस को भी पुश कर देंगे तो अब हमारी प्रायोरिटी की कुछ ऐसी दिखेगी। तो इसके बाद जब हम ये लूप चलाएंगे ना, तो जब आई इक्वल्स टू 0 के लिए लूप चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम हमारे पास ये रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मिनिमम को यहीं के यहीं चेंज कर देंगे, अलग से हम अपने एरे में अभी के लिए चेंज नहीं करेंगे। जब हम अपना आंसर फाइनली रिटर्न कर रहे होंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस प्रायोरिटी क्यू से वैल्यूज को पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई होकर वैल्यू चेंज हो जाएगी 2
4,1 में इंडेक्स तो अभी भी ऑब्वियस सी बात है 1 ही रहेगा। बट अब अगर आप एक बात ध्यान से नोट करो कि इसमें दो वैल्यू सेम हो चुकी हैं, 2 0 एंड 2 1। तो जब हम पेयर का यूज करते हैं तो प्रायोरिटी क्यू पहले तो ट्राई करेगी जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी उसके बेसिस पे सॉर्ट करने का। बट अगर फर्स्ट वैल्यू सेम हो जाती है किसी केस में, तो उसके बाद प्रायोरिटी क्यू सेव करती है सेकंड वैल्यू के बेसिस पे। तो सेकंड में अगर हम देखें तो जीरो ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पे टॉप पे जीरो आ जाएगा, उसके बाद वन आएगा। देन हम अगेन आई इक्वल्स टू वन के लिए लूप चलाएंगे। सॉरी, जब आई इक्वल्स टू वन के लिए इस पे आइट्रेट कर रहे होंगे तो इस बार हमें फिर से टॉप पे वैल्यू 2 0 मिलेगी, तो हम इसको चेंज करके 4 0 में चेंज कर देंगे। और अब देखिए ये वैल्यू बड़ी हो चुकी है, तो इसको प्रायोरिटी क्यू इंटरनली सॉर्ट करेगी और इसकी करेक्ट लोकेशन पे सेट कर देगी। देन हम अगेन यहाँ पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये 4,1 में चेंज हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में अगेन इंटरनल सॉर्टिंग होगी और 4,0 4,1 वैल्यू बचेंगी। और जो भी हमारी इसकी पहले वाली वैल्यू थी ना 3,2, वो टॉप पे आ जाएगी। एंड सो ऑन ये लूप चलता रहेगा और हम ये सारी वैल्यूज चेंज कर चुके रहेंगे। तो लास्ट में हमारी प्रायोरिटी क्यू अपडेट हो जाएगी करेक्टली आफ्टर एन ऑपरेशंस। तो अब अगर हम इस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ओ एन या लॉग एन टाइम में एन लॉग एन टाइम में एक प्रायोरिटी क्यू को फिल किया है। इसके बाद हमने क्या किया है, ओ एन तक सॉरी एन टाइम्स इस पे आइट्रेट किया है और हर बार ये इंटरनल सॉर्टिंग फिर से हो रही होगी, राइट। तो यहाँ पे एन लॉग एन टाइम अलग से जाएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एन या फर्स्ट स्टेप, जो हमने यहाँ पे 3 स्टेप डिस्कस किए थे ना, ये 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमने अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देख ली है कि ये एन लॉग एन होगी। इसके बाद हमें ये जो सेकंड ऑपरेशन है ना, इसके बारे में समझना होगा। तो हमें अपने सेकंड इंडेक्स में तो हमें अपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, फॉर ईच इंडेक्स नम्स ऑफ इंडेक्स को रिप्लेस करना है किससे, जो भी नम्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स, राइट। ये टाइम्स हम इजीली फाइंड कर लेंगे, जो भी हमारे लेफ्ट की वैल्यूज बच गई थी डिवाइडेड बाय एन से। तो हमें इस टाइम्स के साथ ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अब हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो टाइम की, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये टाइम्स की वैल्यू ना 10⁻9 भी पॉसिबल है, एम की वैल्यू आई गेस 10⁻6 और 7 पॉसिबल है। तो अगर हम इसको 7 ले लें, और नम्स ऑफ इंडेक्स की वैल्यू भी 10⁻6 तक जा सकती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जब हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 6 + 7 13 अराउंड 10⁻22, राइट। इतनी बड़ी वैल्यू भी हम फेस कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सिंस हम इतनी बड़ी वैल्यू फेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करेंगे और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। और इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप स्ट्राइवर की वीडियोस देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि हाउ डू वी परफॉर्म एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन, ताकि ये काम हम बहुत इजीली कर पाए, राइट। तो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी, ये होगी समवेयर अराउंड लॉग ऑफ टाइम्स, राइट। तो इतना टाइम हमें इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में लग जाएगा। और अगेन ये हम हर इंडेक्स के लिए करेंगे, तो यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा n log टाइम्स। तो ये हमारी सेकंड स्टेप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो हम यहाँ पे ये दोनों स्टेप्स समझ चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो भी k की रिमेनिंग वैल्यू है ना, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें उतने टाइम्स एक बार और लूप चलाना होगा और मिनिमम वैल्यूज अगेन फाइंड करनी होंगी, और ये सेम सेकंड ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करना होगा, सिर्फ उतनी सेपरेट वैल्यूज के लिए। तो सेपरेट ये हम बहुत इजीली ही कर सकते हैं, राइट। फिर से हम एक लूप चला देंगे, इस बार जितना भी हमारा रिमाइंडर आया उतनी टाइम लूप चलाएंगे और अगेन सेम प्रायोरिटी क्यू का यूज करेंगे हम, और उसी में वैल्यूज जाके रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। तो अब अगर हम जल्दी से इसका कोड देखें, तो फाइनली एक बार कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा गिवन फंक्शन था गेट फाइनल स्टेट। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, एक प्रायोरिटी क्यू ले लिया मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एक मैक्सी नाम का वेरिएबल और यहाँ पे एडिशनली लिया है, ताकि अगेन जैसा हमने डिस्कस किया था ना कि जब साइकिल फॉर्म होने लगेगी तो उस टाइम के बाद हमें क्या करना है, सिंपली टाइम्स टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो साइकिल कब फॉर्म होगी वो चेक करने के लिए यहाँ पे मैक्सी नाम का वेरिएबल ले लिया है। इसके बाद अगेन जो हमने डिस्कस किया था कि पहली के ऑपरेशंस तो हम एज इट इज चला देंगे, या फिर जो हमें साइकिल मिल जाए, तो साइकिल हमें इस कंडीशन के हिसाब से इजीली मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वो कंडीशन ले ली है। तो पहली बार तो यहाँ पे के ऑपरेशन एज इट इज परफॉर्म किए, अगेन सिंपल प्रायोरिटी क्यू से टॉप मिनिमम वैल्यू पिक करी, यहाँ से इसको पॉप आउट किया और वैल्यू को चेक कर लिया एक बार कि अगर जो हमारी मिनिमम वैल्यू ही है ना, वही अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा बड़ी निकल जा रही है, इसका मतलब हम ऑलरेडी वो साइकिल वाली बेस पे पहुंच चुके हैं। बाय दिस व्हाट आई मीन, तो अगर हम अपने इस पुराने वाले एग्जांपल पे देखें ना, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 थी, राइट, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 थी। तो जैसे ही हमारी ये जो मिनिमम वैल्यू इस 6 की बराबर या बड़ी हो जाएगी ना, तो वहां से हमें साइकिल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम अपने इस वाले एग्जांपल में देखें, तो देखिए ये हमारी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आते आते इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो
जो हमारी इस एरे की मिनिमम वैल्यू भी है ना, वो भी इस मैक्सिमम से आगे निकल गई है, और यहीं से तो हमें अपनी साइकिल मिलना स्टार्ट हुई थी, राइट? ये देखिए, यहाँ से हमें हमारी साइकिल मिलना स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए हमने उस कंडीशन का यूज किया कि जब भी हमारी मिनिमम वैल्यू ही आगे निकल जा रही है, तो हम वहां तक तो खुद से जाके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इसके बाद तो हमारी ये साइकिल बन गई कि ये हमें एक बार परफॉर्म करना था, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और ऐसे करते करते टाइम्स टाइम हमें ये मल्टीप्लाई करना था। तो इसलिए मैंने ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज लिए। तो अपने कोड पे वापस आए, तो हमने यहाँ पे ये चेक डाला हुआ है, अगर यहाँ से हमने ब्रेकआउट नहीं किया, तो हम अगेन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और प्रायोरिटी क्यू में एज इट इज पुश कर देंगे फॉर फर्दर ऑपरेशंस। इसके बाद अगेन हमें रिमेनिंग ऑपरेशंस को हैंडल करना है, तो एक टेम्प नाम का वेक्टर ले लिया, हम इसमें सारे इंडेक्सेस और जो भी वैल्यूज रहेंगी उनको पुश बैक कर देंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है। और इसके बाद अगेन अगर हमारे के में अभी तक इसके बाद भी अगर हमारे की में वैल्यूज अभी भी बची हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही रिमेनिंग की और लेफ्ट की या टाइम्स वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, और इतनी टाइम ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो टाइम्स वाली वैल्यू आई थी ना, उतनी टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, और इसके लिए हमने वही मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल का यूज किया है ये पावर्स फाइंड करने के लिए। अदरवाइज अगर हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते ना, टाइम्स टाइम एम को मल्टीप्लाई करते, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो सकती थी, जैसा हमने डिस्कस किया, ये वैल्यू 10⁹ भी पॉसिबल है वर्स्ट केस में। तो इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल का यूज किया है। तो देखते हैं ये फंक्शन में हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना जो भी बेस है यानी कि m, और जो भी एक्सपोनेंशियल है यानी कि जितने भी टाइम्स हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना है उसको पास कर दिया है। और इसके बाद अगेन यहाँ पे सिंपल सी चीज देखिए कि अगर हमारी एक्सपोनेंशियल में अभी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेक डाल दिया कि अगर ये ऑड है, तो हम अपने रिजल्ट को अपडेट कर देंगे एक बार मल्टीप्लाई करके, और अगर ये इवन है तो हम ये नहीं करेंगे, सिंपली फिर बेस को चेंज कर देंगे। तो अगर मैं इसको सिंपल से एक एग्जांपल से समझाऊं, तो सपोज हमें 3⁵ फाइंड करना था, तो पहले ऑपरेशन में क्या हो रहा होगा, देखिए अभी m की वैल्यू ऑड है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट जो कि हमने इनिशियली वन सेट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप वन सेट किया है, तो सबसे पहले तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से। तो अब हमारे रिजल्ट में वैल्यू 3 स्टोर हो गई है, और अपने एक्सपोनेंशियल को ही जो भी हमने वैल्यू पास की है, इसी को अपडेट कर देंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बेस को अपडेट कर दिया, बेस मल्टीप्लाई बाय बेस से। तो अब यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 3⁵ हम फाइंड करेंगे 9 एक्सपोनेंशियल बाय 2, तो इसको हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, 3 × 9⁵ और ये दोनों वैल्यूज हैं तो सेम ही, बट देखिए यहाँ पे अब हम इसको 5 टाइम्स परफॉर्म करते, बट यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अगेन हम सेम चीजें दोहराएंगे, तो अगली बार हमें यहाँ पे 981 फाइंड करना होगा, राइट? 9 × 981। तो अगेन इसके बाद अब सिंस वैल्यू 1 है, तो हम अपने रिजल्ट में जो भी ये वैल्यू है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमारा रिजल्ट 3 हो चुका था, राइट? यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजल्ट इज इक्वल्स टू 3 था। तो हम अपने रिजल्ट को अपडेट कर देंगे 81 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 243 से, और इसको जब हाफ करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, हम इस लूप से ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग जो भी हमारी ये वैल्यू है, सपोज n है, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जगह पे हम ये काम सिर्फ log n में कर लेंगे। तो दिस इज हाउ ये वाला फंक्शन बहुत ज्यादा टाइम एफिशिएंट होता है। तो अब अगर हम अपने फ्लो पे वापस आए, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया है मल्टीप्लाई करके। इसके बाद अगेन जो हमारी रिमेनिंग की थी ना, हमें उतने टाइम और एक लूप चलाना होगा, तो हमने उतने टाइम और एक लूप चलाया है, और सेम तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है। और फाइनली हमें अपना रिजल्ट रिकंस्ट्रक्ट करना था, तो हमने यहाँ पे वो किया, और इस टेम्प वाले वेक्टर से वैल्यूज उठाई, और जो भी इंडेक्सेस थे ना, उन इंडेक्सेस पे करेक्ट वैल्यू जाके पुश कर दी। यहाँ पे सिर्फ इतना किया है, और अगेन मॉड लिया है हर बार, इसका तो हमने ऑलमोस्ट हर स्टेप में ध्यान रखा है, और फाइनली ये रिजल्ट को रिटर्न कर दिया है। तो ये कोड था, आई नो काफी लेंदी कोड है, बट अगेन इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें थी। आप देख सकते हैं कितने सारे स्टेप्स में हमने इसको ब्रेक किया है, और उसके बाद भी कोड काफी लेंदी है। सो दिस इज इट फॉर द कोडिंग पार्ट। तो फाइनली अगर हम इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डिस्कस करें, तो हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है, और स्टेप 1 में हमने एक लूप चलाया है n टाइम्स, राइट? तो ओ एन स्पेस यहाँ लगेगी, सॉरी ओ एन टाइम यहाँ लगेगा। फाइनली अगर हम इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें, तो हमने सबसे पहले तो एक लूप चलाया n टाइम्स, और प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज पुश करी है, राइट? तो प्रायोरिटी क्यू में अगर हम वैल्यूज पुश कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n, राइट? n टाइम्स तो हमने लूप चलाया है, और हर बार हमें अगर इसमें वैल्यू पुश करेंगे, तो इंटरनल सॉर्टिंग हो रही होगी, तो इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी। इसके बाद अगेन हमने एक लूप चलाया है k टाइम्स, राइट? तो यहाँ पे o ऑफ k टाइम लग जाएगा। मूविंग अहेड, हमने यहाँ पे पूरी प्रायोरिटी क्यू पे ट्रेवर्स किया, राइट? और प्रायोरिटी क्यू में मैक्सिमम n एलिमेंट्स थे, तो o n टाइम यहाँ पे लग जाएगा। फिर इसके बाद हमने अगेन एक लूप, नहीं यहाँ पे लूप नहीं है, फिर इसके बाद हमने इस टेम्प वेक्टर पे अगेन लूप थ्रू किया है, राइट? यहाँ पे, और टेम्प वेक्टर में मैक्सिमम n एलिमेंट्स हो सकते थे, तो o n टाइम्स ये लूप चल रहा होगा। इनटू हमने यहाँ पे ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल परफॉर्म किया, राइट? और टाइम्स की वैल्यू वर्स्ट केस में 10⁹ हो सकती है, तो यहाँ पे log ऑफ 10⁹ टाइम्स ये लूप और चल रहा होगा। और फिर इसके बाद
हमने यहाँ पे रिमेनिंग टाइम्स लूप चलाया, राइट, और इसकी वैल्यू वर्स्ट केस में n के इक्वल टू हो सकती है, राइट, तो ओ एन यहाँ पे स्पेस टाइम लग रहा होगा, एंड फाइनली जब हमने अपना रिजल्ट वेक्टर फॉर्म किया है तो ओ एन टाइम यहाँ लग जाएगा। तो ये इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जब हम इनको ऐड करेंगे, तो रफली हम बोल सकते हैं कि n log n प्लस n log 10 टू द पावर 9 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव यूज्ड अ प्रायोरिटी क्यू, और इस प्रायोरिटी क्यू में हमने वर्स्ट केस में n एलिमेंट्स पुश किए हैं, राइट, तो o n यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो दिस इज इट फॉर दिस प्रॉब्लम, थैंक यू, सी यू।